मेहनत सीढ़ी की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट रुक सकती है, लेकिन सीढ़ी आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। सीढ़ी चढ़ने में मेहनत लगती है, लेकिन लिफ्ट में कोई मेहनत नहीं। इसलिए मकर राशि वाले मई महीने में थोड़ी सी मेहनत कर लें तो वह ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, हल्द्वानी, देवभूमि, उत्तराखंड से। आप सभी YouTube प्रेमियों का अपने YouTube चैनल पहाड़ी पी के पंडित में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि पर बात करेंगे आज हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े नायक राहु और केतु। अब नायक का प्रयोग राहु के लिए किया, प्रायः तो कोई हीरो के लिए नायक का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर नायक संबोधित करने का अर्थ है कि प्रबल इच्छा धारण करना और अमृत को प्राप्त होना, यानी कि अमृत की खोज में उसने अपना स्वरूप को चेंज किया एक नायक की तरह। जिस प्रकार से नायक किसी किरदार को निभाता है, वह अपना रूप छोड़ करके उस किरदार में रम जाता है, ठीक उसी प्रकार से राहु ने भी उस अमृत को पाने के लिए मायावी रूप धारण किया और देवताओं के बीच बैठ करके उस अमृत को पाया, अर्थात उसकी चाहत ऐसी है। ठीक उसी प्रकार से राहु से युक्त व्यक्ति, सुशोभित व्यक्ति उस माया की तरह उस चाहत को पूरी करता है। कौन सी चाहत है? करोड़पति बनने की चाहत है, राजा, रंक से राजा बनने की चाहत है। चाहत किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हर कोई उस क्षेत्र में बड़ा बनना चाहता है। ये चाहत राहु को आकर्षित करती है, राहु को संबोधित करती है और ये राहु से ही संबंधित है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव पर होते हैं, कन्या राशि पर, मिथुन राशि पर या अन्य मित्र राशियों पर बैठा हुआ होता है, वह व्यक्ति तेजस्वी होता है और जो ठान लेता है वो प्रायः करके ही छोड़ता है। मकर राशि वालों, आपकी राशि पर राहु केतु का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और राहु केतु का यह परिवर्तन आपके राशि के लिए क्या चैलेंज लाता है और क्या चेंज लाता है, यह आगे हम जानकारी देंगे। मकर राशि वालों, राहु वर्तमान समय में आपके तीसरे भाव से दूसरे भाव में गोचर कर रहा है और वहीं केतु की बात करें तो ये 9वें भाव में था, अब ये 8वें भाव पर गोचर करेगा। राहु और केतु का यह परिवर्तन आपके राशि के लिए क्या बदलाव और क्या चेंजेस लाएगा और क्या आपके सामने चैलेंज रखेगा, इन सभी विषयों पर बारीकी से चर्चा करेंगे और आपके स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, शिक्षा की, लव प्यार, प्रेम, रिलेशन, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की, आपके कैरियर की, आपके व्यवसाय, नौकरी और आपके बिजनेस की, साथ ही होने वाले लाभ और हानि की और जाते हुए भाग्य की भी बात करेंगे। साथ में ऐसा कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन सभी तथ्यों को बहुत ही सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप निसंदेह आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उसके माध्यम से व्हाट्सएप मैसेज छोड़ करके वार्तालाप के लिए एक उचित समय ज्ञात कर सकते हैं। मकर राशि वालों, यह जो चर्चा हमारी है वीडियो पर, यह आपके चंद्र कुंडली के आधार पर की जा रही है, अर्थात आपका नाम अक्षर अगर ख से शुरू होता है या ज से शुरू होता है या फिर आप मकर लग्न से संबंधित हैं तो यह वीडियो में आप आगे बने रह सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए 100% तक कारगर रहेगी और 100% तक आपकी राशि से मैच करेगी। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ रिमाइंडर रिकैप आपके राशि से ले लेते हैं कि राहु ने 18 महीने पीछे आपको क्या कष्ट दिए। मकर राशि वालों, राहु पिछले 18 महीने से आपके तीसरे पराक्रम भाव पर बैठा हुआ था। जो लोग आपके सामने आकर के तिल मिलाते थे, आपके दर्शन मात्र हो जाने से दूर से ही आपको सलाम ठोकते थे, वे लोग भी आपके सामने शेर की तरह खड़े हो गए। मुंह के आगे आपसे अच्छी बातें करने लगे और पीठ पीछे जाकर के आपकी चुगली करने लगे। साथ ही मायके पक्ष से आपके भाइयों को काफी कष्ट हुआ। वहीं अगर आप पुरुष हैं तो आपको ससुराल पक्ष से काफी कष्ट पहुंचा। वही राहु की 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ी। यहाँ आपके पार्टनर के बिजनेस में काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही आपके पार्टनर ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जहां से निकलना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात कि आपके भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया, पैसे पानी की तरह बहने लगे। साथ ही
बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या, बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य की समस्या, पारिवारिक क्लेश, टेंशन, मानसिक समस्याएं बढ़ने लगी। राहु ने आपको उस रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया। अंतिम समय तक, अंतिम महीनों तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। पांडवों की भांति आपको वनवास की तरह जीवन यापन करना पड़ा। मकर राशि वालों, अब राहुदेव आपके दूसरे हाउस पर गोचर कर रहे हैं पूरे 1.5 साल के लिए, और दूसरा हाउस जो है शनि का हाउस है। और मजे की बात यह है कि राहु भी शनिवत ही व्यवहार करते हैं। शनि की भी 3 दृष्टियां हैं तो राहु की भी 3 दृष्टियां हैं। अब दूसरा घर जो होता है वाणी का होता है, आपके घर के सखी संबंधियों का होता है। अतः मकर राशि वालों, धन के संबंध में कोई समस्या नहीं आएगी। अपार धन की सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, चल और अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, सभी प्रकार की संपत्ति का सुख आप भोगेंगे। लेकिन एक विषय पर आप जरूर ध्यान दीजिए कि वाणी पर कंट्रोल अवश्य बनाइएगा, क्योंकि राहु सबसे पहले जिस राशि पर जाते हैं वहां पर उसके वाणी पर सबसे पहले वे सवार हो जाते हैं। अर्थात आपके मुंह से इस प्रकार के वचन न निकले किसी के लिए कि वो आपके बैरी हो जाएं। कुल मिलाकर के आपको यह ध्यान रखना है कि वाणी पर कंट्रोल बना रहे। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होई। सब कुछ तो वाणी को लेकर ही है। अगर आप मीठा बोल देते हैं तो किसी के भी मन को वह शब्द भा सकते हैं, और वही जिह्वा से आपने अगर कटु शब्द बोल दिए तो फिर वह व्यक्ति आपके दहलीज पर कभी नहीं आता है। अब वाणी में शुद्धता कैसे लाएंगे, आप कंट्रोल कैसे करेंगे, ये आपके खान पान पर निर्भर करता है। इसका मेन जो कारण है वो खान पान से ही संबंधित है। अर्थात आपको अच्छा भोजन करना है और अच्छी चीज़ों का भक्षण करना है। मांसाहार से दूर रहना है और शराब कबाब से दूर रहना है। मेन उद्देश्य राहु का यही है। अगर आप इसमें लिप्त हो जाएंगे तो आपकी वाणी कभी शुद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए मांसाहार को आप छोड़ दीजिए। अतः अगर आप मांसाहार का प्रयोग करेंगे तो राहु आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बैठकर आपसे उद्दंडता जरूर करवाएगा। जो धन जैसे आया है ना वैसे ही चला भी जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है ना कि परिवार में जो आपकी उठापटक अभी तक चल रही थी, जो केस आपके ऊपर बन रहा था, वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है आपके छठे हाउस पर पड़ रही है। और छठे हाउस में कौन बैठे हैं? गुरुदेव बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि भी राहु पर है। अब बात करें राहु के दृष्टि की, तो राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, जहां पर बृहस्पति पहले से मौजूद है। और छठा भाव जो है मिथुन राशि का है। मिथुन राशि के साथ राहु का समभाव है, अर्थात ये न्यूट्रल भाव से देखते हैं। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ये स्थिति है। राहु की छठे भाव पर दृष्टि का सीधा मतलब है जो आपके दुश्मन बने हुए थे, जो दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वे दुश्मन अब कई महफिलों में आपको आपका ही गुणगान करते हुए मिलेंगे। राहु का पहला काम यही होगा कि शत्रुओं का हनन करे, शत्रुओं का नाश कर दे, और साथ ही कहीं पर ऋण लेकर के आप कोई नया काम स्टार्टअप कर सकते हैं। अब जो राहु की दूसरी दृष्टि है आपके 8वें घर पर जाएगी। 8वां घर यानी कि सूर्य का घर है, और सूर्य और राहु के अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि सूर्य के भेद बदलाने के कारण ही राहु का सर काटा गया, जिस कारणवश इनकी शत्रुता बढ़ी हुई है। और राहु सूर्य को ग्रहण भी लगाता है, इसलिए राहु की 8वें घर पर दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित कुछ गंभीर समस्याएं देखने को मिलेंगी। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, साथ ही पेट संबंधित समस्याएं, पेट में विकार, गैस, फिस्टुला, फिसर आदि समस्याओं को बढ़ा सकती है। कहीं पथरी का हो जाना, या फिर पैर हाथ पैरों में चढ़क, हड्डी की समस्या, नाक कान गला की समस्या। साथ ही सट्टेबाजी से दूर रहिएगा। कहीं पर आपको पैसा नहीं लगाना है, जुआ नहीं खेलना है, सट्टेबाजी नहीं करनी है, और आईपीएल वगैरह क्या चलते हैं उनमें आपको पैसा नहीं लगाना है। साथ ही कहीं पर आपको शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं लगाना है। अगर इन चीजों से बचेंगे तो राहु नुकसान नहीं कर पाएगा। अब राहु की तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं। राहु की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाएगी। ये शुक्र की राशि है और शुक्र राहु के मित्र हैं। अतः यहाँ भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी का लाभ होगा। साथ ही आप किसी पद पर कार्यरत हैं तो वहां पर पदोन्नति हो सकती है, उच्च पद की प्राप्ति होगी। साथ ही कोई नौकरी में है तो मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, उच्च पद भी मिलेगा,
तथा कोई अवार्ड भी मिल सकता है। साथ ही अगर आप व्यापार का काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो अचानक ही आपका कारोबार दौड़ पड़ेगा। साथ ही अगर आप कोयले का काम करते हैं, लोहा, इस्पात, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन संबंधित जितने भी सामग्रियां हैं, इनसे संबंधित व्यापार करते हैं, या फिर भूमि भवन का निर्माण करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, करवाते हैं, या भूमि बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए। साथ ही शुक्र के राशि पर राहु की दृष्टि होने से शुक्र से संबंधित जो कार्य है, यानी कि जूस से संबंधित कार्य है, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, इसके साथ ही आप अगर होटल में काम करते हैं, होटल चलाते हैं, स्पा है, जिम है, तो इन सभी कार्यों में राहु अधिक लाभ दिलाएंगे। अधिक नहीं, बहुत ज्यादा लाभ दिलाएंगे। वही बात करें केतु की, तो केतु भी आपके अष्टम भाव पर, रोग और शत्रु के भाव पर बैठा हुआ है। रोगों से पहले आपको सावधान कर दिया है, साथ ही वाहन का भय भी बना हुआ है। वाहन बहुत ही सावधानी से चलाइए, किसी दूसरी के गलती के कारण आपको कष्ट पहुंच सकता है, या फिर हो सकता है कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है, तो जिम्मेदारी से आप वाहन चलाइए। साथ ही अगर सीढ़ी से भी उतर रहे हैं तो बहुत सावधानी से उतरिए। अब केतु की पहली दृष्टि की बात करेंगे, जो आपके 12वें व्यय स्थान पर जाएगी। यहाँ राहु आपको धन संबंधित लाभ करवाते हैं, तो केतु वहीं कुछ व्यय भी करवाएंगे। अब व्यय कहाँ पर होगा? आप कहीं अन्यत्र जगहों पर घूमने के लिए चले गए, शॉपिंग कर ली, या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे, तो वहां पर पैसा लगा सकते हैं। या फिर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो विदेश यात्रा भी हो सकती है। अन्यत्र धार्मिक कार्य भी होंगे। वही केतु के दूसरी दृष्टि की बात करें, तो दूसरी दृष्टि राहु के घर पर, यानी कि दूसरे हाउस पर ही जाएगी। अतः पैसे की तो कोई कमी नहीं है, कमी है तो उसको सिर्फ संभाल के रखने की। पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन उसको आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, यह आपको एक रोड मैप बना करके तैयार करके रखना पड़ेगा। साथ ही आप इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं, या फिर उसको जमा करते हैं, या फिर बच्चों की शिक्षा में आप खर्च करते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। वही केतु की तीसरी दृष्टि आपके चौथे हाउस पर पड़ेगी, यानी कि भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी, सब कुछ लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि माँ पक्ष को कष्ट हो सकता है, या फिर ननिहाल पक्ष में नाना पक्ष को भी कष्ट हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब क्या उपाय मकर राशि वालों को करना चाहिए? सोमवार या शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप घर पर भी रुद्राभिषेक पाठ करवा सकते हैं। और राहु को शांत करने के लिए आपको कबूतरों को दाना तथा पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। साथ में चींटियों को आटा या चीनी अवश्य खिलाइएगा। बस इतना सा उपाय करेंगे तो राहु और केतु से संबंधित समस्याओं से जरूर हल निकलेगा। आज के लिए मकर राशि वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं कल किसी इंपोर्टेंट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।